वेलकम क्लास 10th। कैसे हैं बेटा सब? बेटा ऑलरेडी मैंने लाइट वाले चैप्टर के यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे एमसीक्यू के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है आप लोगों को असर्शन और रीजन को कवर करने में। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं घबराने का। असर्शन रीजन वालों में क्या होता है कि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं और 2 स्टेटमेंट होती है। ठीक है ना, दोनों स्टेटमेंट को बहुत ढंग से पढ़ने का। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप ए मार्क तब करोगे जब ए और आर दोनों ही सही हो और आर यानी रीजन जो है वो स्टेटमेंट ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो। यानी कारण, देखो हर चीज को होने का कारण होता है ना, तो साइंस में हर चीज का कारण होता है। तो ए स्टेटमेंट का अगर रीजन आर सही है तो आप ए मार्क करोगे। ठीक है, ए बी तब मार्क करोगे जब असर्शन रीजन दोनों सही तो हो, इंडिपेंडेंटली सही तो हो, लेकिन आर रीजन जो है वो ए का प्रॉपर नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि ए स्टेटमेंट को आर एक्सप्लेन न करता हो। ठीक है, सी कब मार्क करोगे जब ए सही हो लेकिन रीजन गलत हो। डी कब मार्क करोगे जब ए गलत हो लेकिन आर सही हो। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन अभी देखो आ जाओ करते हैं। पहला क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन है हमारा। असर्शन ए क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या दे रहा है? इन अ प्लेन मिरर लेफ्ट अपीयर राइट एंड राइट अपीयर लेफ्ट। ठीक है, बिल्कुल होता है भाई। तुम प्लेन मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओ, घर में शीशा देखते हो ना, आईना देखते हो ना, हाँ तो वहां जाके खड़े हो जाओ। आपको क्या लगेगा, आपका राइट जो है वो लेफ्ट है, लेफ्ट जो है राइट है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। याद आ रहा है? ठीक है, अब देखो इसका कारण क्या बता रखा है। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड इन द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज लेटरली इन्वर्टेड होता है। रीजन आर सही है, बिल्कुल सही है। ए स्टेटमेंट का आर क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, राइट। तो कौन सा मार्क करेंगे? जब ए और आर दोनों सही हो और आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, तो मार्क क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 76 पे आप मार्क क्या करके आओगे? ए। समझ में आया? आ जाओ अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, असर्शन दिया हुआ है, लार्ज कॉन्केव मिरर आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन अ सोलर फर्नेस। ठीक है, सोलर फर्नेस में कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट, है ना। तो कॉन्केव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। भाई कॉन्केव मिरर का काम क्या होता है? इकट्ठा कर देना चीजों को, लाइट को इकट्ठा कर देना, चीजों को मतलब लाइट को इकट्ठा कर देना, है ना। तो इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या करेगा? एक जगह पे लाइट को कॉन्सेंट्रेट करेगा, इकट्ठा करेगा, है ना। बिल्कुल सही। तो रीजन क्या है? कॉन्केव मिरर्स हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड। भाई देखो, कॉन्केव मिरर कभी आउटवर्ड में कर्व नहीं होते। आउटवर्ड कर्व का मतलब ये है कि इस तरह से कर्व नहीं होते। ये तो आउटवर्ड कर्व हो गया ना। कैसे होते हैं कॉन्केव मिरर? ऐसे इनवर्ट कर्व वाले होते हैं। तो यानी रीजन आर पहले ही गलत हो गया, चाहे छोटी सी ही बात पे सही, लेकिन गलत तो हो गया भाई, बहुत बड़ा फर्क पड़ गया ना। तो यानी ए सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन आर क्या है? गलत है। आर क्या है बच्चे? गलत है। तो ए सही है, आर क्या है? गलत है। क्या मार्क करोगे? 77 का सी मार्क करोगे। बात समझ में आ रही है? फटाफट से पढ़ना, ज्यादा टाइम नहीं लगाने का। ठीक है आ जाओ अब कौन सा क्वेश्चन आ गया? 78। ए स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस पासेस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। कोई रे ऑफ लाइट है, हमारे पास एक किरण है, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ऑप्टिकल सेंटर, थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में से बिल्कुल सीधा पास कर जाता है बगैर डेविएशन के। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस में बिल्कुल फर्क नहीं हो पाता, तो इसलिए बिल्कुल सीधी पास होती नजर आती है। ठीक, रीजन क्या दे रहा है? ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस। भाई ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या इस वजह से ये सीधा सीधा पास करती है लाइट रे? नहीं। यानी ए सही है, आर सही है, लेकिन आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, है ना। नहीं है ना, तो कौन सा स्टेटमेंट जाता है? बी। भाई इन चारों ऑप्शन को ना दिमाग में बिठा लो। बी कब मार्क करना है? जब ए भी सही हो, बी भी सही हो, लेकिन बी यानी रीजन भी सही हो, लेकिन रीजन जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो, है ना। तो ये यहां पे क्या मार्क करोगे बच्चा? सी। यानी सी तो बोल रहा है ए सही है, ठीक है। नहीं, यहां पे बी मार्क करेंगे, बी मार्क करेंगे, सॉरी बच्चा। ए सही है, आर भी सही है, लेकिन आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वन। ओके, तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? बी हो जाएगा, है ना, है ना। आपको समझाने के चक्कर में मैंने भी उल्टा बोल दिया हाँ कोई बात नहीं। बात समझ में आई ना? नहीं आई तो कमेंट करके बता देना। ओके जी, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 79 क्वेश्चन है। मैं आज 80 तक ही क्वेश्चन करवाऊंगी। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, असर्शन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव्स द आइडिया अबाउट हाउ मच लाइट दैट पर्टिकुलर मीडियम इज एबल टू रिफ्रेक्ट। बिल्कुल सही बात है।
भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें क्या पता चलता है कि किसी मीडियम में लाइट कितना हमारा क्या करेगी, बेंड कर जाएगी, है ना। दूसरा क्या कह रहा है, रीजन क्या दे रहा है, द हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड सजेस्ट दैट द लाइट बेंड मोर व्हेन पासिस थ्रू इट। भैया ये स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली तो सही है, दोनों स्टेटमेंट ही अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन डायमंड में कितना लाइट पास कर रहा है, मतलब डायमंड में लाइट कितना रिफ्रैक्ट हो रहा है, क्या उससे हमारा इसका कारण पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना। तो कौन सा ए स्टेटमेंट सही है, रीजन आर भी सही है, लेकिन रीजन आर ए को एक्सप्लेन नहीं करता। दोनों अपने अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो फिर से कौन सा मार्क होगा, बी। फिर से कौन सा मार्क होगा बच्चे, बी। 79 का भी ऑप्शन क्या आना चाहिए बच्चे, बी आना चाहिए। समझ में आ रही है बात, 79 का ऑप्शन बी हो गया। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। असर्शन ए क्या कहता है, The power of a lens is its ability to bend light. Okay, the greater the power, greater is the refraction of the light. बिल्कुल सही है बेटा। पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ठीक है, तो पावर भी, क्योंकि पावर का फोकल लेंथ के साथ रेसिप्रोकल रेशियो। भाई देखो पावर जो होता है वो रेसिप्रोकल टू 1/f लेते हो ना, है ना, है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या रिलेशन जाता है, डायरेक्ट रिलेशन जाता है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द पावर ऑफ अ लेंस इज द एबिलिटी टू बेंड लाइट, द ग्रेटर द पावर ग्रेटर इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल सही बात है। द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव, दिस स्टेटमेंट इज वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। भाई पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। तो आर तो बिल्कुल ही बालक गलत हो गया, आर गलत हो गया, पूरी तरह से गलत है, लेकिन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। आर गलत ए सही, या ऐसे बोलो ए सही आर गलत, ए सही आर गलत, है ना। तो ये कौन सा जाएगा यहाँ पे, 780 का क्या चला जाएगा, सी। 80 का क्या होगा, सी। बोलो बच्चे बात समझ में। तो इस तरह से ना आप ये चार ऑप्शन अपने दिमाग में सेट कर लो, ये चार ऑप्शन अपने दिमाग में सेट कर लो कि ए कब मार्क करना है, बी कब मार्क करना है, सी और डी कब मार्क करना है, ठीक है। अगर इतना हो जाएगा, वैसे मैं और भी वीडियो अपलोड करूंगी, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, 88 तक क्वेश्चन है इसके, मैं सारे क्वेश्चन आपको डिटेल में दे दूंगी, ठीक है बच्चे। ओके, प्रैक्टिस कीजिए, ऑल द बेस्ट।